नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची समेत 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 29 जून तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। झारखंड में मानसून ने तबाही मचा दी। मौसम विभाग ने गुमला, रांची, खूंटी, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 26 जून को रांची, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में भारी बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट की संभावना है। रांची में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। अगली खबर, हजारीबाग में अपराधियों ने 2 जेसीबी समेत 6 गाड़ियां जलाई। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड स्थित जोराकाट क्षेत्र में देर रात एक बड़ी आपराधिक वारदात हुई। करीब 35 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने तांडव मचा दिया। एनटीपीसी की बादम कोयला परियोजना के लिए सड़क निर्माण कर रही कंपनी एमएस पूजा इंटरप्राइजेज के वाहनों को निशाना बनाया गया। इस हमले में कंपनी की कई महंगी मशीनें और वाहन जला दिए गए। अगली खबर, गोड्डा में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र से एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। गोरखपुर पहाड़ के पास 20 वर्षीय पार्वती हेम्ब्रम का शव पाया गया। पार्वती की शादी वर्ष 2023 में गोरखपुर गांव के रहने वाले प्रकाश मुर्मू से तय हुई थी। मृतका की मां मैबीटी मरांडी ने बताया कि शादी के बाद से ही पार्वती के साथ झगड़ा और मारपीट की घटनाएं हो रही थी। अगली खबर, जमशेदपुर का अपराधी निशु बहरीन से लौटते ही अरेस्ट। दिल्ली एयरपोर्ट उतरते ही धरा गया। लुकआउट नोटिस पर कार्रवाई की गई है। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फरार चल रहे कुख्यात अपराधी निसार हसन उर्फ निशु को गिरफ्तार किया गया है। वो बहरीन से भारत लौटते समय दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। भारत सरकार के सीआईडी और सीबीआई द्वारा जारी लुकआउट नोटिस के आधार पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे अरेस्ट किया है। जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि निशु शहर के कुख्यात अमरनाथ सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य है। उस पर लूट, हत्या, रंगदारी वसूली, अवैध हथियार रखने समेत कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगली खबर, ड्रग्स पेडलर के परिजनों की काउंसलिंग करेगी पुलिस। नशा से होने वाले नुकसान के बारे में पुलिस घर घर जाकर लोगों को बताएगी। नशा के कारोबार पर पूरी तरह से नियंत्रण के लिए पुलिस अब ड्रग्स पेडलर के परिजनों की भी काउंसलिंग करेगी और इसके लिए ड्रग्स पेडलर के घर घर जाकर पुलिस की टीम नशा से होने वाले नुकसान की जानकारी देगी। पुलिस ने ऐसे 341 ड्रग पेडलर्स की सूची तैयार की है जो जेल से छूटकर बाहर आए हैं। पुलिस की एक टीम इनके घर जाकर परिजनों के अलावा ड्रग्स पेडलर से भी बातचीत करेगी और नशा करने से होने वाले नुकसान के बारे में पूरी जानकारी देगी। अगली खबर, राज्य के होमगार्ड को मिल सकता है ईपीएफ एवं सेवानिवृत्ति लाभ। झारखंड के होमगार्ड को बिहार की तर्ज पर ईपीएफ और सेवानिवृत्ति का लाभ मिल सकता है। होमगार्ड के डीआईजी ने राज्य के गृह विभाग से इसकी अनुशंसा की है। गृह विभाग स्पष्ट किया है कि इससे राज्य के अन्य कर्मियों पर किसी तरह का नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। बिहार सरकार 20 साल की सेवा कर चुके होमगार्ड को 60 साल की आयु की पूरी होने पर 1.5 लाख रुपए एकमुश्त अनुदान देती है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने संकल्प के जरिए प्रावधान करके इसे लागू करवाया था। झारखंड सरकार के स्तर से भी संकल्प आदेश जारी कर इसे लागू किया जा सकता है। अगली खबर, कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर स्कूली छात्रा से दुष्कर्म। चुटिया थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। दूसरे की तलाश जारी है। पीड़िता के मुताबिक उसे एक लड़के ने फोन कर बातचीत के लिए लोबाटी में जोड़ा पुल के पास बुलाया। वहां 3 लड़के पहले से मौजूद थे। सभी ने बियर एवं कोल्ड ड्रिंक पी और उसे भी कोल्ड ड्रिंक पिलाया। कुछ देर के बाद चक्कर आने लगा और घर जाने की बात कही। एक लड़का स्कूटी से कहीं ले गया और वहां कमरे में आराम करने को कहा और इस बीच जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दी गई। अगली खबर, रांची यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2023 में गंभीर गड़बड़ी का मामला सामने आया। परीक्षा की चारों सीरीज ए, बी, सी, डी की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच एक ही आंसर की से कर दी गई, जबकि हर सीरीज के लिए अलग अलग आंसर की होनी चाहिए थी। इसके कारण कई अभ्यर्थी फेल घोषित किए गए। पीएचडी प्रवेश के लिए कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन मूल्यांकन की चूक ने योग्य छात्रों को भी बाहर कर दिया। अगली खबर, जेएससीए चुनाव को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के वर्ष 2025-28 के लिए
18 मई को हुए चुनाव को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे नंदू पटेल ने याचिका में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूरी चुनावी प्रक्रिया को रद्द करने और दोबारा निष्पक्ष चुनाव करवाने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है कि कुल 107 वोट अवैध रूप से डाले गए हैं, जिनमें लगातार 5 साल तक वार्षिक आम सभा में अनुपस्थित रहे, राज्य के बाहर रहने वाले और एक से अधिक बार वोट डालने वाले सदस्यों के नाम शामिल हुए हैं। अगली खबर, विधायक जयराम महतो को जान का खतरा, राज्यपाल से मिलकर जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। डुमरी विधायक जयराम महतो को कथित रूप से जान का खतरा है और इसको लेकर जेल कैंप के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और जयराम महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। राजदेश रतन ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा कि जयराम महतो शोषितों और वंचितों के अधिकारों के लिए लगातार मुखर है, जिससे असामाजिक तत्वों में आक्रोश है और उनकी जान को खतरा बढ़ गया है। अगली खबर, विधायक श्वेता सिंह एवं बिरंचित नारायण को नोटिस जारी, 3 जून को हाजिर होने का निर्देश। बोकारो विधायक श्वेता सिंह और भाजपा नेता बिरंचित नारायण को नोटिस जारी कर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। बोकारो के अनुमंडल प्राधिकारी प्रांजल ढांडा ने अवकाश पर जाने से पहले दोनों को नोटिस जारी किया था। विधानसभा चुनाव के दौरान वो रिटर्निंग ऑफिसर थे। अगली खबर, रांची में दादी के नेतृत्व में बच्चों का चोर गैंग है सक्रिय। बता दें कि रांची में साहिबगंज के 3 पहाड़ क्षेत्र में एक चोर गैंग फिर से सक्रिय हो चुका है। यह गैंग भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मोबाइल फोन और पर्स चुराने में माहिर है। इस गिरोह का संचालन एक महिला सूरजमती उर्फ दादी कर रही है। हाल ही में पुलिस ने 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है, जिससे इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। धुरवा पुलिस ने 2 नाबालिगों को मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो साहिबगंज के 3 पहाड़ से है और दादी उन्हें रांची लेकर आई है। अगली खबर, झारखंड में राशन कार्ड से हटाए गए 50,000 नाम। केंद्र सरकार के निर्देश पर सत्यापन के बाद मृत लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच झारखंड में अब तक लगभग 50,000 मृत लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया। मालूम हो कि मई में केंद्र सरकार की ओर से झारखंड सरकार को 2,54,857 मृत लाभुकों की सूची सौंपकर सत्यापन के बाद इनका नाम हटाने का निर्देश दिया गया था। मृत लाभुकों की सूची भी सत्यापन प्रक्रिया अब भी जारी है। अब तक झारखंड में लगभग 2 लाख मृत लाभुकों के नाम का सत्यापन नहीं हो पाया। फिलहाल लगभग 50,000 मृत लाभुकों का ही नाम सत्यापन के बाद हटाया जा पाया है। अगली पर, हेमंत सोरेन की पार्टी ने एक साफ किया अपना रुख, कहा कि जनता को गुमराह कर रही आजसू पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने आजसू पार्टी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण 27% से घटाकर 14% करने में आजसू की भूमिका रही। एनडीए के सहयोगी के तौर पर आजसू ने हेमंत सरकार के 27% ओबीसी आरक्षण की पहल को कोर्ट में रोक दिया। विनोद पांडे ने कहा कि आजसू पहले अपना रुख स्पष्ट करे कि वो ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है या फिर नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्पष्ट नीतियों और संवेदनशील फैसले ने उन्हें देश का अग्रणी आदिवासी नेता बना दिया है। अगली खबर, झारखंड के 3 उग्रवाद प्रभावित जिलों को मिली 15 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता। झारखंड के 3 प्रमुख उग्रवाद प्रभावित जिलों लोहरदगा, गुमला और गिरिडीह को भारत सरकार से विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 15 करोड़ रुपए मिले हैं। इस आवंटन के तहत प्रत्येक जिले को 5-5 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्र में उग्रवाद से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है। गृह सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और जो इन जिलों में विकास और शांति बहाली के प्रयासों को गति देगा। अगली खबर, राज्य में 7 साल के बाद जूलॉजी विषय में होगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। विश्वविद्यालय में 7 साल के बाद पंच परगनिया और जूलॉजी विषय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। वर्ष 2018 में शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत इन दोनों विषयों में अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई थी। अब झारखंड लोक सेवा आयोग ने इन विषयों में नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन और साक्षात्कार करवाने का निर्णय किया है। आयोग ने जीव विज्ञान विषय के लिए 63 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है, जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन 1 जुलाई को होगा। इसी तरह पंच परगनिया विषय में 28 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है, जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन 2 जुलाई को होगा। अगली खबर, राज्य के इलाके को एक साथ मिला 3 महीने का राशन। अगस्त महीने में वितरण का इंतजार। राज्य सरकार की एजेंसियां एक साथ 3 महीने का खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के मोर्चे पर कहीं न कहीं सफल रही है।
सरकारी आंकड़े के मुताबिक जून महीने में 93% राशन वितरित किया जा चुका है, जबकि जुलाई महीने में 77% खाद्यान्न लोगों के बीच वितरित किया गया। हालांकि अगस्त महीने के हिस्से में अब तक महज 16% खाद्यान्न का वितरण हो पाया है। मालूम हो कि खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की थी कि जून महीने में 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा और इस घोषणा पर अमल किया जा चुका है। अगली खबर, झारखंड पुलिस विभाग में प्रमोशन। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी परीक्षा के लिए 23 जून से आवेदन कर सकते हैं। झारखंड पुलिस विभाग में चतुर्थ वर्गीय पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रमोशन का रास्ता खुलने वाला है। इन कर्मचारियों को अब सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अगले पद पर पदोन्नत होने का अवसर मिलेगा। सीमित परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 23 जून से 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया कि इस नियुक्ति के लिए वही अभ्यर्थी योग्य होंगे जो झारखंड राज्य के किसी जिला इकाई और वाहिनी में चतुर्थ वर्गीय कर्मी के पद पर कार्यरत हैं। अगली खबर, धनबाद समेत राज्य की 254 महिला पुलिस कर्मियों का तबादला। राज्य पुलिस मुख्यालय ने धनबाद समेत राज्य भर के 254 महिला पुलिस कर्मियों का तबादला किया है और यह तबादला ऑनलाइन एवं QR कोड के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आलोक में किया गया। इसमें सहायक अवर निरीक्षक, हवलदार और आरक्षी कोटि के पुलिसकर्मी शामिल हैं। स्थानांतरण सूची में गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर, सरायकेला, गुमला, कोडरमा, गढ़वा, बोकारो सभी जिले के महिला कर्मियों के नाम शामिल हैं। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग में अपराधियों ने 2 JCB समेत 6 गाड़ियां जलाई। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड स्थित जोराकाट क्षेत्र में देर रात एक बड़ी आपराधिक वारदात दर्ज की गई। करीब 35 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने तांडव मचा दिया। NTPC के बादाम कोयला परियोजना के लिए सड़क निर्माण कर रही कंपनी MS पूजा इंटरप्राइजेस के वाहनों को निशाना बनाया गया। इस हमले में कंपनी की कई महंगी मशीनें और वाहन जला दिए गए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए दिन के हाई से 1000 अंक गिरा सेंसेक्स। इजराइल ईरान सीज फायर के बाद 24 जून को सेंसेक्स करीब 100 अंक चढ़कर 82,000 के स्तर पर है। निफ्टी में भी 50 अंक की तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 16 में तेजी है। अडानी पोर्ट्स 3% चढ़ा है। अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील और कोटक महिंद्रा बैंक से शेयर 1% ज्यादा चढ़े हैं। पावर ग्रिड, NTPC और ट्रेंट में 1% की गिरावट है।